अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे सीक्रेट इंडियन ऑपरेशन की जिसका मकसद था पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बड़ा नुकसान पहुंचाना। नाम था ऑपरेशन संदूर। लेकिन यह मिशन शुरू होते साथ ही कैसे फेल हो गया और पाकिस्तान ने इसे कैसे फेल किया, आगे जानते हैं इस राज भरी कहानी को। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो हासिल कर सकें। ऑपरेशन संदूर का तल्लुक उन चंद कोवर्ट ऑपरेशन से है जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लान किए। ये ऑपरेशन 2020 के बाद प्लान हुआ जब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे बोल्ड एक्शन लेना शुरू किए। ऑपरेशन संदूर का ऑब्जेक्ट था पाकिस्तान के सेंसिटिव इलाकों में घुसकर नुकसान करना, खास तौर पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में। यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड था। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एजेंट्स को लोकल सपोर्ट के जरिए मजबूत करना था। टारगेट थे मिलिट्री सप्लाई लाइंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी कहा जाता है कि इसके मिशन के जरिए प्रोपोगंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एलिमेंट भी शामिल था। लेकिन भारत का प्लान की खबर पाकिस्तान की एजेंसीज को लग चुकी थी। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई ने इंडियन एजेंट्स की मूवमेंट और उनके लोकल कॉन्टैक्ट्स पर नजर रखना शुरू की। पाकिस्तान ने काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किए। सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को मॉनिटर किया गया और कुछ जगहों पे सीक्रेट अरेस्ट भी की गई। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया और साइबर सर्विलियंस से भी काफ़ी कुछ ट्रेस किया। ऑपरेशन संदूर कभी फुली लॉन्च नहीं हो सका। पाकिस्तान की अर्ली डिटेक्शन और बॉर्डर पर टाइट सिक्योरिटी के सबब इंडियन एजेंट या तो पहले ही स्टेज में पकड़े गए या वापस बुला लिए गए। कुछ सोर्सेज के मुताबिक रॉ ने फिर से इस मिशन को पास या टर्मिनेट कर दिया। पाकिस्तान ने ये सब कुछ पब्लिकली नहीं किया, लेकिन इंटरनली बहुत सी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अपडेट किया गया। इंडियन मीडिया ने ऑपरेशन संदूर का नाम कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। यह नाम पहली मर्तबा कुछ लीक्ड डॉक्यूमेंट्स या रिटायर्ड ऑफिसर्स की स्टेटमेंट से सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर ऑफिशियल साइलेंस था, लेकिन सिक्योरिटी अपग्रेड्स और लोकल इंटेलिजेंस काफ़ी बयान करती है। आज भी ऑपरेशन संदूर एक सीक्रेट चैप्टर ही रह जाता। लेकिन इंडिया ने कल रात बहावलपुर, मुरीद के, कोटली और मुजफ्फराबाद में सिविलियन सोसाइटीज़ को निशाना बनाया और उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और हिकमत अमली से इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इंडिया के 3 राइफल जेट और दूसरे 3 तैयारे भी मार गिराए गए। लेकिन इंडिया अब इस शर्मिंदगी से बचते हुए ये भी एक्सेप्ट करने से नहीं मान रहा कि उसने पाकिस्तान ने उसके 3 राइफल जेट्स मार गिराए हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये देख चुकी है कि पाकिस्तान ने किस तरह जवाबी कार्रवाई का मुजाहरा करते हुए इंडिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। इंडिया ने अपना ये जो मिसाइल लॉन्च अटैक किया था पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, और इंडिया ने उसके बाद फुली ये डिक्लेयर किया कि ये मिशन संदूर था। पहली मर्तबा इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये मिशन संदूर का हिस्सा था। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से साथ ही जवाबी कार्रवाई हुई और इंडिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, तो इंडिया को लेने के देने पड़ गए और पूरी दुनिया में इंडिया का मुंह काला हुआ। और जो गोदी मीडिया इस टाइम पे ये बयान करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, आप CNN और BBC और दूसरे इंटरनेशनल चैनल्स को देखें तो आपको मालूम होगा कि किस बुरी तरह इंडिया को इस शिकस्त का सामना करना पड़ा और किस तरह ऑपरेशन संदूर फुली तौर पर नाकाम रहा और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी।
ये टाइम अपने सियासी इख्तलाफात और सियासी एजेंडों को एक साइड पे रख के इस टाइम पे मुल्क और आर्मी के साथ खड़े होने का टाइम है, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा था कि जब आपकी फौज हालत जंग में हो और आप उसके खिलाफ बयान दें तो आप गद्दार हैं। अभी आप खुद फैसला करें कि आप गद्दार हैं या हुब्बुल वतन हैं। अगर ये मुल्क है तो हम सब हैं, अगर ये मुल्क रहेगा तो हम अपने सियासी इख्तलाफात को एक्सप्रेस कर सकेंगे। अपने मुल्क के साथ इस टाइम पे स्टैंड लें, अपनी आर्मी के साथ स्टैंड लें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुल्क की सलामती के लिए हर तरह की कोशिश जारी रखें। आप जो भी जिस भी तरह की आर्मी या इस मुल्क के लिए सपोर्ट कर सकते हैं उसको जारी रखें और साइबर क्राइम से दूर रहने की कोशिश करें। आप साइबर क्राइम के किसी भी प्रोपोगंडा का हिस्सा बनने की कोशिश मत करें और सोशल मीडिया पर दूसरी तीसरी चीज़ों को अवॉइड करें। सिर्फ अपनी आर्मी के बयानात को ही फॉलो करें। शुक्रिया। और एक बार फिर से आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।